Hello and welcome everyone to the post-market analysis and market view session by MentorBox. I hope you all have a profitable day today. So my name is Nikhil Doshi. I am a trader and mentor at MentorBox by StocksBox. Over the past 12 years, I have been trading stocks, futures and options using technical analysis. So without further ado, let's start today's video. So this is the Nifty chart. Nifty is closed around 129 point plus at 17,080, and Bank Nifty is closed around 342 point plus 39,910. Sensex is closed around 346 point plus at 57,960. So positive expiry today, guys. So overall at the end अगर आप check करोगे यहाँ पे, so Nifty का closing price था, actual closing price was 17,115 at 330. But due to post market, post closing हम जो बोलते हैं 3:40 को price adjust होता है, तो price again changed to 17,080. लास्ट जो 15 मिनट का जो मूवमेंट रहता है उसका एवरेज प्राइस निकल के ये क्लोजिंग प्राइस निकलता है, दैट इज 17,080. बैंक निफ्टी में भी अगर चेक करोगे तो एक्चुअल क्लोजिंग वाज एट 330 एट 40,000 के अबाउ क्लोजिंग था. सो 40,013 का क्लोजिंग था, बट ऑन द पोस्ट मार्केट 39,910 पे मार्केट क्लोज हुआ. सो ओवरऑल व्हाट वाज द डे टुडे? तो डे वाइज अगर देखेंगे तो निफ्टी आज फ्लैट ओपन हुआ था, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन था इन दी मॉर्निंग. यहाँ पे आप चेक करोगे तो 15 से 20 पॉइंट का फ्लैट ओपनिंग था. एंड आफ्टर दैट इन दी आफ्टरनून अराउंड 10-11 बजे या 12 बजे के आसपास मार्केट केम डाउन अराउंड 16,941 लेवल के आसपास आया, और वहां से इट गॉट बाउंस एंड एट द एंड इट हैज क्लोज्ड एट 17,080. बैंक निफ्टी में भी आप चेक करोगे तो इट वाज फॉलिंग इन द आफ्टरनून टिल द आफ्टरनून, और आफ्टरनून के बाद एक रैली आया, अगेन इट केम डाउन. अगेन यहां से जो लास्ट 3 बजे के बाद की आप रैली चेक करोगे तो इट वाज अ बिग मूव. जो पूरे डे का मूव था वो पूरा मूव विद इन हाफ एन आवर में आ गया. सो ओवरऑल एट द एंड अगर यहाँ पे आप वॉल्यूम चेक करोगे तो यहाँ पे आप बड़े बड़े वॉल्यूम देखोगे. व्हाई? बिकॉज लास्ट एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया. ओके, 31 मार्च से पहले का लास्ट एक्सपायरी है, तो पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हुई है. ओवरऑल जो बाइंग शॉर्ट पोजीशन थी वो स्क्वायर ऑफ, वी कैन एक्सपेक्ट लाइक दैट. शॉर्ट पोजीशन यहाँ स्क्वायर ऑफ हुई है, और इवन यू कैन एक्सपेक्ट कि नई पोजीशन यहाँ पे बाइंग हो रही है, वी कैन एक्सपेक्ट लाइक दैट. बट इन जनरल सिंस इट्स 31 मार्च, आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे क्लोज हुआ है. नाउ ओवरऑल इफ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ द निफ्टी, पहले तो निफ्टी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. 31st मार्च को ऑन फ्राइडे, टुमारो इज अ मार्केट हॉलीडे, तो कल मार्केट बंद है. सो ऑन थर्सडे मार्केट इज क्लोज. सो वी विल सी फॉर द व्यू फॉर द फ्राइडे को मार्केट में क्या करना चाहिए. तो फर्स्टली फ्राइडे को मंथली एक्सपायरी हो जाएगा, मंथली क्लोजिंग हो जाएगा, नॉट द एक्सपायरी. मंथ का लास्ट डे होगा और क्लोजिंग होगा. तो ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं तो निफ्टी यहाँ पे इट इज होल्डिंग 16,900 लेवल, 16,700 से 900 का लेवल होल्ड कर रहा है. अगर मैं यहाँ पे 61% का अगर लेवल देखता हूँ, रिमूव द वॉल्यूम, सो वी कैन सी क्लियरली हियर. ओके, सो यहाँ पे आप चेक करोगे तो 16,773 का एक लेवल है, दैट इज 61.8% विब लेवल. यहाँ पे कहीं ये लेवल है. ओके, ओवरऑल हियर 16,773. तो वो लेवल के नीचे जब तक मार्केट क्लोज नहीं होगा, अभी मैं मंदी नहीं करूंगा. तो मार्केट में मंदी कब करूंगा? आइदर इंट्राडे के लिए 16,900 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो इंट्राडे के लिए मंदी करूंगा विद द टारगेट ऑफ अबाउट 50 to 100 पॉइंट. आइदर आई विल वेट फॉर द स्विंग ट्रेड जब तक वीकली बेसिस पे 16,773 मतलब 16,750 का लेवल मान के चलिए, 750 के लेवल के नीचे अगर वीकली चार्ट पे वीकली लेवल क्लोज होता है, ऑन फ्राइडे को मार्केट 16,750 के नीचे, नेक्स्ट फ्राइडे को मार्केट क्लोज हो जाता है, then only I am expecting a further fall on the Nifty now. Okay, till that time, throughout the month, we will look after for the long opportunity more on the month of April. So overall long opportunity find करो यहाँ से, जो long opportunity बनती है, we can see that. There is one more reason behind it. आज expiry था. अगर आप sectors wise देखोगे
तो all the sector except the energy was on the sideways flat closing आया. Other than that, all the sector were in positive today. PSU बैंक, प्राइवेट बैंक, कल हमने देखा था कि प्राइवेट बैंक वाज अ टॉप गेनर यस्टरडे. नाउ PSU बैंक इज द टॉप गेनर टुडे. तो बैंकिंग सेक्टर में बाइंग आ रही है और बैंकिंग सेक्टर हैव अ हायर लिवरेज ऑन द मार्केट. So it is expecting a long opportunity mostly. So we need to see over here. So इंट्राडे के लिए मैं आपको लेवल दे रहा हूं. मार्केट क्लोज हुआ है 17,080 के आसपास. बट अगर पोस्ट क्लोजिंग में हम देखते हैं तो सेम लेवल क्लोज हुआ है 17,080. Just a second, let's double confirm. तो निफ्टी 17,080 पे क्लोज हुआ है ऑन द पोस्ट क्लोजिंग. ओके, सो अभी मार्केट में करना क्या है. मार्केट आज एंड ऑफ द डे अगर देखोगे तो एक बाउंस आया था 17,100 के ऊपर. तो मैंने कल आपको लेवल दिया था, कल रेंज दिया था निफ्टी का बिटवीन 17,110 से 16,900. वो लेवल के अंदर ही रहा मार्केट. तो फर्स्ट हाफ में देयर वर नो एंट्री. व्हाई? बिकॉज मार्केट वॉलेटाइल ही रहा होगा और साइडवेज रहा होगा. यू कैन सी हियर, सुबह सुबह में ये ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया. तो फर्स्ट हाफ में अगर ट्रेड करते हैं विदाउट दिस लेवल, देन योर स्टॉप लॉस शुड ट्रिगर्ड ओवर दैट टाइम. तो ओवरऑल मार्केट सिनेरियो आफ्टरनून के बाद देयर वाज अ डेवलपिंग इन द मार्केट. इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी भी बनी ड्यूरिंग द आफ्टरनून सेशन. सो ओवरऑल कल के लिए क्या करना चाहिए. तो कल के लिए मैं थोड़ा एक संभल, मतलब फ्राइडे के लिए, कल तो मार्केट क्लोज है, तो फ्राइडे के लिए, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए यहाँ पे 17,130 का लेवल मार्क कर लीजिए. 17,130 का लेवल याद रख लीजिए. अगर 17,130 के लेवल के ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है, देन ओनली आई एम इंटरेस्टेड फॉर द लॉन्ग इंट्राडे. 17,130 का लेवल क्यों? अगर आप 60 मिनट का चार्ट खोलोगे तो 60 मिनट के चार्ट पे ये एक रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा. यहाँ पे आप देखोगे तो 17,030 के आसपास से ही सेलिंग प्रेशर आता है कंटिन्यूशन में. तो ये लेवल के ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो गया ऑन द 15 मिनट चार्ट, तो इंट्राडे के लिए मैं लॉन्ग करूंगा. विथ माय टारगेट इज हाउ मच? माय टारगेट इज टिल 17,200 ओनली. 70 पॉइंट के टारगेट के साथ मैं लॉन्ग करूंगा अगर 17,130 के ऊपर क्लोज होता है. Why? Because 17,200 will act as a major resistance level. तो वहां पे ये तोड़ना, जैसे ये वाला हाई है दैट इज 17,207. अगर ये हाई ब्रेक करता है तो अप ट्रेंड मार्केट में चालू हो जाएगा. बट अगर यहाँ पे वापस सेलिंग आता है तो देन यू कैन एक्सपेक्ट कि वापस यहाँ पे वही रेंज में घूमते रहेगा जो साइडवेज टाइप का रेंज है. कल हमने डिस्कस किया था कि रिवर्स फ्लैग भी है here. बट आज अगर चेक करोगे तो अगेन इट हैज स्टार्टेड मेकिंग डब्ल्यू. यहाँ पर प्राइस रिजेक्ट हुआ, नेगेटिव कैंडल बना, इट शुड गो डाउन बट पॉजिटिव हायर हाई क्लोज हुआ. हायर हाई का मतलब प्रीवियस डे का जो बॉडी का हाई था उसके ऊपर कैंडल क्लोज हुआ है. तो दिस इज लाइक इंडिकेटिंग अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी. तो 17,130 के ऊपर मैं लॉन्ग करूंगा विद द टारगेट ऑफ 17,200. एंड शॉर्ट 16,900 के नीचे ब्रेक नहीं करता है तब तक आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर द शॉर्ट. So overall, find the long opportunity over here on Nifty. That's what I have written it on the trade plan sheet. So Nifty long above 17,130 and short below 16,900 for the intraday if the 15-minute negative or positive candle form. So if you are new to my video, आपको सिंपल 15 मिनट के चार्ट पे जाना है. ये 15 मिनट का कैंडल आपका मास्टर कैंडल होगा और वो कैंडल जैसे ही 17,130 के ऊपर क्लोज होगा तो आपको लॉन्ग करना है. What about बैंक निफ्टी? वेरी क्विकली, बैंक निफ्टी में भी पहले मंथली चार्ट का लेवल मैं आपको बता देता हूं. So let's open the monthly chart first. So this is 1 month chart here. Okay, monthly chart है over here. So यहाँ पे भी मैंने FIB extension draw किया है. So major level is 38,172. ये कहीं लेवल है. अगर ये लेवल ब्रेक करके नीचे क्लोज होगा तो डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा विद द टारगेट ऑफ 34,477. टिल दैट टाइम आई एम इंटरेस्टेड ओवर हियर के नीचे से बाउंस आ रहा है मार्केट में, कंटिन्यूएशन में बाउंस आ रहा है. So that's why I'm interested for the long. Till that time I can look after for the opportunity or for the long. But इसमें मैं opportunity find करूंगा above 40,100 only. और 40,100 के ऊपर भी मेरा टारगेट कितना होगा? अगर 15 मिनट का कैंडल ऊपर क्लोज हो जाता है then my target will be around 40,200. Why 40,100? अगर सेम चीज आप अवली चार्ट चेक करोगे
तो अवली चार्ट पे यहाँ पे 40,100 पे एक रेजिस्टेंस है, जो लेवल बताता है 40,200। तो 100 पॉइंट का रैली एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। कल मैंने आपको रेंज दिया था बैंक निफ्टी में, अगर बैंक निफ्टी का रेंज देख लेते हैं तो बैंक निफ्टी का रेंज था 39,800 और 39,100। 39,800 के ऊपर लॉन्ग, मार्केट 39,800 के ऊपर चला भी 40,000 लगभग 50 या व्हाट इज द हाई एट द एंड 40,055 का हाई भी बना है। बट बिफोर दैट अवर बैड लक इज लाइक दैट कि जो मैंने आपको 15 मिनट की कैंडल पे लो का स्टॉप लॉस बोला था, ये वाली कैंडल पे लॉन्ग बना था, ये स्टॉप लॉस है। वो स्टॉप लॉस एक्सपायरी के हिसाब से आपका ट्रिगर कर गया और फिर अगेन मार्केट वेंट अप, अगेन केम डाउन। सो वॉलेटाइल मार्केट था। सो बैंक निफ्टी वी आर आउट विद द स्टॉप लॉस। सो ओवरऑल कल क्या करना है, 4100 के ऊपर लॉन्ग और 39,100 के नीचे शॉर्ट। 4100 के ऊपर लॉन्ग करोगे तो टारगेट आपका 100 पॉइंट का ही है, 40,200। जब तक 40,200 क्रॉस नहीं करेगा तो मेजर रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं कर पाएगा। सो वहां पे प्रेशर आएगा। सो बुक योर प्रॉफिट अराउंड 40,200 लेवल। लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ऑन फ्राइडे विद द 15 मिनट कंफर्मेशन कैंडल। सो ये हुई निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। व्हाट अबाउट स्टॉक्स? तो स्टॉक्स वाइज अगर देखते हैं तो आई हैव फाउंड आउट 5 stocks फॉर टुडे, दैट इज फॉर फ्राइडे ट्रेडिंग। सो फर्स्ट स्टॉक इज एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। So let's check that. This is State Bank of India। और अगर इसका मैं डेली चार्ट खोल लेता हूं तो दिस इज वन डे चार्ट ओवर हियर, दिस इज tradingview.com गाइस। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो एसबीआई वाज ऑन डबल बॉटम, ये डबल बॉटम है यहाँ पे, एंड यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल था विच वाज बुलिश हरामी, फॉल ऑफ नेगेटिव कैंडल हुआ, यहाँ पे हायर हाई कैंडल क्लोज हुई और यहाँ पे नेगेटिव कैंडल क्लोज हुआ। So it was not sustaining yesterday. Now today again it has formed a positive और ये दोनों कैंडल के वो ऊपर क्लोज हुआ है and it is on the double bottom as well. Look for the long opportunity on SBI intraday with the 15 minute positive candles। आपको सिंपल चीज करना है, 15 मिनट का चार्ट खोल लेना है, पहला कैंडल चेक करना है। अगर पहला कैंडल पॉजिटिव क्लोज होता है, व्हाई पॉजिटिव? बिकॉज वी कैन एक्सपेक्ट लाइक दैट, अगर 15 मिनट का पहला कैंडल पॉजिटिव क्लोज होता है, that means there are more number of buyers are there in that candle, there are more number of liquidities generating on the buying side। So that is the reason you can look for the master candle which is 15 minute। पहला कैंडल देखना है कि पहला कैंडल जैसे नेगेटिव था, नेगेटिव पे एंट्री नहीं करनी है बिकॉज मेरा जो व्यू था वो रॉन्ग हो गया। तो there were no entry on that, okay fine with that। but अगर पॉजिटिव कैंडल हुआ then you can look for the long with the day low stop loss। so first stock is SBI which you can look for long। then you have Tata Steel, same reason है आज। अगर स्टॉक वाइज देखोगे तो टाटा स्टील भी यहाँ पे डेली चार्ट पे अगर चेक करोगे तो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे ऑन द डबल बॉटम लेवल ओनली। तो यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बना है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है। So look for the long opportunity if the 15 minute positive candle form। अगर ये नेगेटिव हो रहा होगा, अगर ये वाला ट्रेंड लाइन मैं मिस कर रहा हूं, शायद ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक नहीं कर पाया है आज, अगर तो सॉरी लेट्स लुक एट प्रॉपर्ली, या ट्रेंड लाइन ब्रेक किया हुआ है, दिस इज द ट्रेंड लाइन हैज बीन ब्रोकन। अगर मैं ऊपर से भी मार्क कर लेता हूं तो बड़ा ट्रेंड लाइन यहाँ आएगा, जो ये ट्रेंड लाइन का आपका टारगेट हो जाएगा। So look for the long opportunity on Tata Steel intraday if the first 15 minute candle is forming positive। So look for the long, ये positive है, अगर first candle negative बन जाएगा तो मार्केट वापस वैसे भी टर्न हो जाएगा नीचे की तरफ। So wait for a while। आज लास्ट में जो बाइंग आई है वो सस्टेन होती है कि नहीं, that we will get the confirmation on Friday morning after 9:30। So long on Tata Steel intraday। Then you have NMDC which you can look for long। ओके सेम थिंग है, डबल बॉटम है, बड़ा कैंडल पॉजिटिव है, और आप वॉल्यूम चेक करोगे तो सारे तीनों कैंडल पे वॉल्यूम, तीनों ट्रेड में टाटा स्टील देखोगे, एसबीआई देखोगे या एनएमडीसी देखोगे, तीनों में डबल बॉटम है और बड़े पॉजिटिव कैंडल के साथ वॉल्यूम है। दैट मींस पेट्रोल है कार में, पेट्रोल भर दिया है, पेट्रोल फुल हो गया है, नाउ इट इज टाइम फॉर द रेस। सो दैट इज द रीजन यू कैन लुक फॉर द लॉन्ग ऑन एनएमडीसी एज वेल with the 15 minute positive candle। पहला 15 मिनट का कैंडल पॉजिटिव हो गया तो लॉन्ग कर लीजिए with the day low stop loss। So stock number 3 NMDC। Stock number 4 is IndusInd Bank which you can look for long as well। So IndusInd Bank में रीजन अगर चेक करोगे तो IndusInd Bank is forming W on the daily chart।
दिस इज द डेली चार्ट, और यहाँ पे आप चेक करोगे तो W का ब्रेकआउट हो गया है, कैन सी हियर इट इज फॉर्मिंग अ बिग W डबल बॉटम, और ये ब्रेकआउट हुआ और ये ऊपर की तरफ चल पड़ेगा। ये इसका ब्रेकआउट था, और ब्रेकआउट भी वॉल्यूम इंक्रीज के साथ हुआ है। So that is the reason we can look for the long with the 15 मिनट। सिंपल है ट्रेड, कोई लेवल नहीं, सीधा आपको 15 मिनट का कैंडल देखना है। सिंपल tradingview.com में आओ, यहाँ से ये चार्ट खोलो। चार्ट आप सर्च कैसे कर सकते हो? You just need to type the name IndusInd बैंक, ओके टाइप करोगे वैसे ही वो स्टॉक का चार्ट खुल जाएगा। यहां से आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम चेंज करना है, और पहला कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। तो 9:30 बजे आपका पहला कैंडल क्लोज हो जाएगा, तो फर्स्ट कैंडल जैसे ही पॉजिटिव क्लोज होती है, गो फॉर द लॉन्ग ऑन इंडसइंड बैंक विद द डे लो स्टॉप लॉस। अगर नेगेटिव फॉर्म होती है देन इग्नोर द ट्रेड, देयर वोंट बी एनी ट्रेड इन द इंडसइंड बैंक इफ द नेगेटिव कैंडल फॉर्म। So this is stock number 4. And last stock is LIC of India. Okay, making lower low with the volume. आप LICI का चार्ट देखोगे, लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लोअर लो ही बनते जा रहा है। अगर डेली चार्ट ओपन करोगे, यू कैन सी हियर लोअर लो ही बन रहा है। तो इसका टारगेट है तकरीबन अराउंड 520 से 502 का टारगेट है, वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी। और ये ऑल टाइम लो पे चल रहा है स्टॉक। I can look after for the short opportunity with the 15-minute negative candle in this. Since we are shorting this, shorting means पहले माल बेच रहे हो ऊपर में, और भाव अगर नीचे गिरता है then you can earn a money through that. अगर भाव ऊपर गया then it will be a loss for you. तो first candle इसमें negative होना चाहिए, that means there are more number of seller, it should be there in the first candle. Then we can go for the short on LICI for the intraday with the target of 520. Check risk to reward ratio before trading in this stock. अगर 520 का टारगेट है और 525 पे एंट्री बनती है और 540 का स्टॉप लॉस है, एंड डोंट टेक इट। अगर 10 रुपए का रिस्क आ रहा है तो 10 रुपए का मिनिमम रिवॉर्ड दिखना चाहिए, तब भी ट्रेड करना चाहिए। तो दिस इज स्टॉक नंबर 5 विच यू कैन लुक फॉर। कल का रिजल्ट देख लेते हैं। तो कल के स्टॉक में मैंने टोटल आपको 6 स्टॉक दिए थे, इंक्लूडिंग द वीकली स्टॉक एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अराउंड 8 स्टॉक्स हो गए इंक्लूडिंग निफ्टी बैंक निफ्टी। निफ्टी में मैंने बताया जो रेंज था वो रेंज के अंदर ही रहा, तो देयर वर नो एंट्री ऑन द फर्स्ट हाफ। सेकंड बैंक निफ्टी जो फर्स्ट हाफ में 10:15 बजे के बाद आसपास एंट्री बनी थी, जो 39,800 के ऊपर क्लोज हुआ था, जिसका मैंने बताया आपको स्टॉप लॉस हिट हुआ, so we are out with the loss. NTPC में लॉन्ग डेवलप हुआ था। Why I have given that? You can just check my video. You can just go to youtube.com, okay, and just search for Stocksbox. This is our Stocksbox channel. You can search for Stocksbox channel. यहाँ पे आपको 29 मार्च के वीडियो में आपको रीजन मिल जाएगा कि NTPC लॉन्ग दिया था तो क्यों दिया था। You can see the NTPC chart over here. आज ये पूरे दिन ऊपर गया, you can see here 175. We are out in the morning with the trailing stop loss, but throughout the day our view was right and price went up around 175 rupees. From entry point was around 170 to 70. So यहाँ पे आप चेक करोगे, this is our trade log. बैंक निफ्टी में लॉस हुआ, how much loss? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ with the one lot we are out with the 2,600 loss. Okay, in with the risk of one lot, and about 26,000 loss with the risk of about 10 lots. Okay, and second stock was NTPC जिसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया जैसे मैंने बताया। So we are out with a profit of 1,333 rupees in that. And there were one more stock which is HDFC. जैसे बैंक निफ्टी में जो वीकली पे मैंने लेवल दिया था, वो लेवल के अबाउट स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसमें भी हिट हुआ। आफ्टर दैट एट द एंड इट वाज पॉजिटिव, बट बिफोर दैट यहाँ एंट्री बनी, यहाँ स्टॉप लॉस था which we are triggered over here. So end up in the loss of 2,000 रिस्क पे 2,000 के रिस्क पे 2,000 का लॉस हो गया, एंड विद द बिग कैपिटल अबाउट 20,000 का लॉस हो गया। तो ओवरऑल आज का चिट्ठा क्या हुआ? So we are in the loss of minus 3266.80. So let's log it over here. Already मैंने log किया है 3266.80. So overall, what is the result for the March month? Every day, guys, profit नहीं होगा. Every day there should be a small loss, small profit, big profit, medium profit. Big loss कभी नहीं होना चाहिए. So आप ओवरऑल ऑटोमेटिकली रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। यू कैन सी द मार्च मंथ फिगर
we are about 34,500 plus against the capital of 3 lakh. That is more than 10% return, 11.51% return already. Okay, in this month. Okay, with the capital of 3 lakh and with the 30 lakh capital, we are plus about 3 lakh 45. Multiple. आप 3 लाख के कैपिटल पे मल्टीपल काम कर सकते हो, आप सिर्फ इक्विटी में काम कर सकते हो. कौन बोलता है इक्विटी में पैसा नहीं है? अगर मैं यहाँ पे फिल्टर करूंगा ओवर हियर, यहाँ पे अगर मैं फ्यूचर्स निकाल देता हूँ, ओके, आउट ऑफ दिस प्रॉफिट अगर खाली स्टॉक का प्रॉफिट देखता हूँ जो डे टू डे बेसिस पे आप करते हो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल पे, तो 2,000 रुपए के रिस्क के हिसाब से यू कैन एंड अप मेकिंग 88,000 प्रॉफिट with just a average capital of about 50 to 70,000 only. So equity में भी profit कमाया जा सकता है if you plan your trade properly. So planning is important. We are planning before a day कि कल के लिए क्या करना चाहिए. तो वैसे ही आपको ड्यूरिंग द लाइव मार्केट भी फिल्ट्रेशन में ज्यादा ध्यान देना है. फिल्ट्रेट जो हम दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं और प्राइस चेक करते रहते हैं, वो कभी नहीं करना है. यूज योर टाइम मोर ऑन स्टडी एंड एग्जीक्यूशन का टाइम ऑटोमेटिक वो होगा जब भी एग्जीक्यूशन होगा, जब आपका लेवल बनेगा तब. ओके, सो यूज योर ब्रेन मोस्टली ऑन बिल्डिंग स्ट्रेटेजी, नॉट बिल्डिंग द ट्रेडिंग. ओके, कि भाव चढ़ रहा है उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, भाव गिर रहा है उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है. लुक योर लेवल, वॉच योर लेवल. टेक्निकल चार्ट विल ऑलवेज टेल्स यू द लेवल, कि ऑटोमेटिकली वो चार्ट में रिफ्लेक्ट कर जाएगा जो भी न्यूज होगा मार्केट में. वॉच आउट फॉर द चार्ट, और चार्ट बेस के हिसाब से आई विल गारंटी यू इफ यू डू इट प्रॉपर्ली विद द रिस्क मैनेजमेंट, 80% आर माइंडसेट ऑफ योर ट्रेडिंग, 20% इज टेक्निकल चार्ट विल वर्क आउट फॉर यू. सो वॉच आउट फॉर दैट. सो ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनाने में टाइम निकालो, एंड इफ यू मेक द प्रॉपर स्ट्रेटेजी विल गेट द गुड रिटर्न्स इन द मार्केट. This is it, guys. I'll be seeing you tomorrow. There will be holiday of the market. So I'll be seeing you now on Friday around 6 to 7 p.m. We regularly upload our video. Guys, you can write down your query on the chat box. We will be answering your query. If you have any stock query, you can write it down. We will analysis of your trade. आपका trade का मैं आपको view दे दूंगा, वो फिर short term हो, long term हो, intraday. You can write down your stock name and comment it. And please like, if you like the video, please press the like button for a regular update, and we can just like a overall video banane mein bhi humko maza aaya. So that's all from my side today. So for more such ideas on stock market, make sure you subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the regular updates.